वचन 14 में जब हम देखते हैं, जैसे ही दावीद का अभिषेक हुआ वैसे ही उसके अंदर पवित्र आत्मा आई। वैसे ही वचन में लिखा हुआ है कि शाऊल भी एक अभिषेकित था, उसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा थी। जब दावीद का अभिषेक हुआ वो पवित्र आत्मा जो थी उसे छोड़ के चले गई, एक दुरात्मा जो थी शाऊल के अंदर आ गई थी, क्योंकि उसके सोच विचार ने कुछ ऐसा किया था कि उसके अंदर पवित्र आत्मा रुक ही नहीं सकी, इसीलिए उससे छोड़ के चले गई। है भाई और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहे, मेरे अंदर काम करे, तो आपको भी परमेश्वर के मन के अनुसार बनना पड़ेगा। अपने आप को दीन करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा और एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे उस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी, आपको चलाएगी। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक हो लेकिन आप परमेश्वर का काम नहीं करते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो, तो परमेश्वर भी अपनी ही आत्मा आप में से ले लेगा और आपको छोड़ के चले जाएगी। है भाई और बहनों, शाऊल का अभिषेक किया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबा, सुंदर और तगड़ा और युद्ध वीर था, इसीलिए लोगों ने और परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन दावीद को जब चुना तो परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार इंसान को चुना जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार था। हे भाई और बहनों, शाऊल ने अपना जीवन जो था, एक अच्छी योग्यता जो थी उसने खो दी थी। परमेश्वर ने उसे चुना, अभिषेक किया, उसके राज्य को युगों युगों तक रखना चाहता था, स्थिर करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी की। ना ही परमेश्वर के सामने आके उसने माफ़ी मांगी और ना ही परमेश्वर के साथ अपना जीवन जो था सही करने की कोशिश की। इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, पवित्र आत्मा ने भी उसे छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की संगति अब किसके साथ है? दावीद राजा के साथ आ गई, क्योंकि दावीद राजा जो था अपने आप में सबसे छोटा और दीन था और परमेश्वर के मन के अनुसार था। अगर आप भी परमेश्वर के मन के अनुसार जी रहे हो, अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो परमेश्वर आपके साथ होगा, आपको भी स्थिर करेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा और आपको भी चुना जाएगा। हे भाई और बहनों, अगर आप सोच रहे हो मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, वफादारी के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं चुना, ना ही किसी ने अभिषेक किया। हे भाई और बहनों, जब समय आएगा तब परमेश्वर आपके लिए भी आपको भेजेंगे। बस करना ये है कि दावीद की तरह बस परमेश्वर की आराधना करनी है। दावीद की तरह जैसे वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था अपने अच्छे मन के साथ, वैसे ही हम सबको करना होगा। हे भाई और बहनों, दावीद को पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। परमेश्वर की योजना दावीद के लिए कुछ और ही थी। कहाँ सैमुएल था, कोई दूसरे शहर गांव में था। सैमुएल को पता भी नहीं था कि दावीद कौन है, दावीद कैसा है, लेकिन परमेश्वर ने सैमुएल से, भविष्यवक्ता से बात की कि मैंने जिसे चुना है वो बेथलेहम में है, जाओ और जाके अभिषेक करो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें भी अभिषेक करना चाहता है। हमारे लिए भी परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर के हमें अभिषेक करना चाहता है। आप अभिषेक तभी होंगे जब आप परमेश्वर के मन के अनुसार जियोगे। जिस दिन आपका परमेश्वर के अनुसार आप जियोगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे, परमेश्वर के लिए आप जियोगे, तो परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा सबके सामने। सबसे छोटा था दावीद। सब लोग देख के परेशान हो रहे थे, अरे
मेरे छोटे भाई को अभिषेक किया जा रहा था। परमेश्वर ने उसकी हाइट और पर्सनालिटी को, उसकी ताकत को नहीं देखा। दावीद तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसे पता भी नहीं था कि राज्य होता क्या है। उसका अभिषेक परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से दावीद को भरा।